के तू फल ना खाए, मैं तो चाहता हूं कि तू ना मरे और मेरे साथ साथ क्या करे, चले। लेकिन तू चाहता है कि नहीं, ये क्या कर, तू अब प्रमाण कर, प्रमाण दे तू भी। इसलिए आपको गिराने वाला आएगा एक, आपने उसको क्या करना है, फैसला लेना है। आपने जब वो परमेश्वर के खिलाफ कोई बात बोलेगा, मेरे और तेरे संबंध के बारे में जब कुछ बोलेगा, तो तूने क्या करना है इंसान, तूने क्या करना है, क्योंकि मैंने तुझे बुद्धिमान बनाया, तुझे मूर्ख नहीं बनाया, तुझे जानवर नहीं बनाया, तुझे बंदर नहीं बनाया। आपको मालूम है परमेश्वर ने इंसान को बनाकर सारे जानवरों को उसके पास लेकर आया, और उनके नाम किसने रखे, आदम ने रखे। आदम क्या था, एक अधिकारी था पृथ्वी के ऊपर, ऊंचा पद था इसका, परमेश्वर के साथ चलता था, मौत नहीं थी, पाप नहीं था, बीमारी नहीं थी, रोग नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन ये आया कैसे, इंसान आज इस दशा में आ कैसे गया, इस चीज को हमने समझना है। इलाज कहां है, इलाज उसका क्रूस पे है, क्योंकि पाप के कारण क्या आई है, मौत आई है, और मौत सब मनुष्यों में फैल गई, और पाप के कारण ही क्या आई है, देह टूटने लगी, रोग आए, बीमारी आई, और इंसान निराशा में, पाप में डूबता डूबता डूबता, कोई आशा नहीं है। हाँ, धरती की चीजें हैं, हाँ, अगर स्वस्थ शरीर है और परिवार में खुशी है तो खुश है इंसान। लेकिन कब तक है ये, कब तक है ये, थोड़े समय के लिए है वास्तव में। ये जो 100 साल का जीवन है ना, हमें लगता है ये बहुत बड़ा है, वास्तव में उस अनंत जीवन के सामने अगर इस 100 साल के जीवन को, 100 तो आज कोई टपेगा भी नहीं, आज तो 50-60 ही आ गई इंसान की उम्र। परमेश्वर ने, आपको मालूम है जब इंसान को बनाया उम्र कितनी थी, 100 साल का तो बच्चे, 100 साल का तो क्या होता था, बच्चा होता था। आज तो 100 साल तक कोई पहुंचता भी, यानी कि परमेश्वर ने इंसान को बड़े ऊंचे, आज तो बीमारियां, रोग, समस्याएं, इतनी बुढ़ा होता जा रहा है, बुढ़ा। आज तो अगर प्रभु की आगमन में देरी है ना, 20-30 साल में इंसान क्या हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाप, बुराई, ये सब चिंताएं, फिक्र सब बढ़ता जा रहा है, और इंसान का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए इंसान आज किन में खुशी ढूंढ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, धन में, दौलत में, घर में, परिवार में, शरीर की खुशी, इच्छा, अभिलाषाओं। ये वास्तव में ये खुशी क्या है, तात्कालिक है, ये सिर्फ इस मिट्टी के शरीर की खुशी है, ये आनंद नहीं है। आनंद आत्मिक होता है, आनंद परमेश्वर में होता है। आनंद ऐसा है कि ये चीज हो या ना हो बारी तौर पर, तो भी क्या रहता है, आनंद रहता है। दुख में भी आनंद रहेगा, बीमारी में भी आनंद रहेगा, समस्या में भी आनंद रहेगा, सबने छोड़ दिया, त्याग दिया, तो भी क्या रहेगा, आनंद रहेगा। ऐसा जीवन कौन देने के लिए आया, यीशु मसीह देने के लिए आया। इसलिए कह रहा है, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास क्यों आना नहीं चाहते। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। अब लोग, अगर हम अपनी बुद्धि से उसकी बातों को, दुनिया इस वचन को भी, यीशु को भी अपनी बुद्धि से क्या कर रही है, समझने का, सोचने का क्या कर रही है। इसलिए दुनिया की नजर में क्रूस और यीशु मसीह सबसे बड़ी क्या है, मूर्खता है। दुनिया उनको मानेगी जो मतलब क्या है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और जिनके पीछे भीड़ है, परंतु किसको नहीं मानेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक अगर आपको ये लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, उद्धार क्या है, यीशु क्यों आया, मुझे यीशु क्यों चाहिए, तब तक आपको क्या नहीं, मतलब आपके जीवन में कोई क्या नहीं आएगी। तो हम देखते हैं आंटी कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया कैसे था, बीमारी नहीं थी, दुख नहीं था, मौत नहीं थी, जुदाई नहीं थी, इंसान को उद्धार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्या था, निष्कलंक था, परमेश्वर के साथ चलता था। ये घटना कब की है, लगभग 6000 साल पहले की, कोई ज्यादा पुरानी
आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, लेकिन मनुष्य का जो इतिहास है पृथ्वी पर कितना है? 6000 साल पहले, लगभग 6000 साल पहले। इसमें क्या दे रखी? बकायदा पीढ़ियां दे रखी हैं। आदम से पूरा लूका की वो पढ़े हैं, मत्ती की वंशावली में पढ़े हैं, वो उसका वो उसका वो उसका और वो आदम का और आदम परमेश्वर का, पूरा क्या दे रखा। ये कोई किसी का तुक्का नहीं है, किसी ने वैसे बैठकर अपने विचार इसमें लिखे संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। यानी कि इसका हम देख रहे थे, सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र वचन किसने लिखा है? देखो आप निकालो मेरे साथ, हम उसमें आएंगे। भजन संहिता, व्यवस्था विवरण, ये निर्मला आपका था, रख लेना ध्यान से। निर्गमन की किताब और 31 अध्याय का 12 से मैं पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इज़राइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरेगा। इसका मैं आगे से थोड़ा पढ़ता हूँ। ये बातें बोलते हुए परमेश्वर क्या कह रहा है, उसका 18 वचन लिखते हैं। जब परमेश्वर मूसा से सिनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, यानी कि जब उसने परमेश्वर ने क्या दिया, वो बातें कही, लिखा है, बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई, किससे लिखी हुई? अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दे दी। इधर है नहीं है कहीं जो उसमें दिखाया हो कोई हाँ। तो परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर का वचन पत्थर की पट्टिकाओं पर किसने खोद कर दिया? परमेश्वर ने खोद कर दिया। पहले सीधा बोला और फिर खोद के दिया, और फिर बाद में क्या किया? मूसा ने जब उनको टूट गई थी, फिर मूसा से क्या किया? बाद में भी परमेश्वर ने दोबारा परमेश्वर ने लिख कर दिया, और फिर से परमेश्वर ने मूसा से भी क्या किया? उसको लिखवाया। तो सबसे पहले जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वो हम आज्ञाओं को देख रहे थे, तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? तुम मुझे छोड़कर दूसरे को, मतलब ईश्वर कर कर क्या नहीं करना, मानना नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आज भी हम ऐसे जब दुनिया में रह रहे हैं ना, तो मतलब हजारों के हिसाब से कौन माने जाते हैं? ईश्वर समझे जाते हैं, ईश्वर माने जाते हैं, परंतु वास्तव में जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो कितने हैं? परमेश्वर एक ही है क्या ज्यादा है? एक ही। परंतु हर कोई कहता है वो ये है, वो ये है, वो ये है। वो है कौन है वास्तव में? है इस बाइबल का परमेश्वर ही क्या है? सच्चा परमेश्वर। इसलिए वो उसने जब उनको उधर से छुड़ा कर लेकर आया, गुलामी में से, मौत के उस वश से छुड़ाया जब उनको, और जब सिनाई पर लाकर परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, सबसे पहले व्यवस्था दिया क्या था? उसमें कहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर कर कर ना मानना, और तुम अपने लिए क्या नहीं करना, किसी ईश्वर को नहीं बनाना, या मेरी कोई प्रतिमा ना बनाना। ठीक है ना? परमेश्वर ने ये शुरू से ही क्या किया था? क्या किया था इस चीज के लिए? क्योंकि हम देखते हैं उस समय बहुत सारी दुनिया में क्या हो गया था, अलग अलग मार्ग बन गए थे, सब ने अलग अलग क्या लिया, अपना अपना मार्ग लिया, सब अपने अपने तरीके से परमेश्वर को क्या करने लगे? मानने लगे। तो ऐसे ही इजराइली भी जब ये प्रजा भी जब किस में थे? वह मिस्र में थे, तो वहां भी बहुत सारे, सबको दुनिया क्या मानते हैं? मतलब ईश्वर कर कर मानते थे। तो इस करके इनके अंदर भी क्या था? आपको मालूम है, जब हम भी क्या थे? अन्य जाति थे, हम भी क्या कर कर मानते थे? सभी क्या हैं? परमेश्वर है। सभी कौन है? उद्धार करता है। कोई से मार्ग पर भी चले जाओ, सब किधर जाते हैं? किधर जाते हैं? लेकिन यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ठीक है ना। एक परमेश्वर है जैसे, उसी प्रकार परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने सबके छुटकारे के लिए क्या दिया है? अपना प्राण दिया है। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। तो पहले तो हम भी ऐसे मानते थे, इजरायलियों से परमेश्वर वो कर रहा है, परंतु अब जब मैंने तुम्हें छुड़ाया, अब जब तुमने परमेश्वर को जाना, अब जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अब तुमने क्या करना है? मेरा स्थान क्या होना? मेरे तुल्य किसी को बनाना, मेरे जैसा किसी को समझना, या मुझे किसी के समान क्या नहीं कर लेना? बना नहीं लेना। तो इस करके तुमने क्या करना है? तो परमेश्वर अपने लोगों को न केवल उद्धार दिया, छुटकारा दिया, बल्कि अपनी पवित्र विधियां दे रहा है। परमेश्वर उनसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। परमेश्वर उनके बीच में उतर कर आ रहा है, ताकि इनके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई क्या ना रहे? डाउट ना रहे, और ये उस परमेश्वर के साथ क्या करें? आनंद से चले। इनको ये मालूम हो जाए कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो जो उधर इतने क्या थे, अहंकार से भरे हुए थे, फिरौन और उसकी सारी सेना, उनको क्या कर दिया? जिस परमेश्वर ने जब उनको क्या कर दिया? उनको हरा कर और उनको उसके कब्जे से क्या किया? छुड़ा कर लेकर आया। तो हम वो चीज देख रहे थे। तो हम देखते हैं इजराइल ने आगे चलकर क्या किया? आगे थोड़ा समय चलकर क्या किया? ये बीच बीच में क्या करते आए? वो बात, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते आए? तोड़ते आए। और परमेश्वर की समानता में क्या कर दिया उन्होंने? अन्य चीजों को भी क्या कर दिया? वो बदल दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार उनके जीवन में क्या आई? वो बातें आई। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया? हम पिछली बार देख रहे थे, वो हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से, यहेजकेल की किताब में से, यहेजकेल की किताब में से 20 अध्याय और उसका यहेजकेल नबी और 20 अध्याय। उसका 6 से पढ़ेंगे। कोई पढ़े? उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा, जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो, और मिस्र की मूर्तियों अपने को अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने फेंका नहीं, और न मिस्र की मूर्तियों को छोड़ा। हाँ, तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने उनको कहा तो था भाई उनको क्या कर दो, आप छोड़ दो, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? और पुरानी बातों को, उनको क्या नहीं किया? जिनको वो मानते आ रहे थे उनको क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं है। और इतना ही नहीं, इसका 14 अध्याय भी हम निकालते हैं। चौदह अध्याय और उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। 3 पढ़े पहले। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? आगे। इसलिए तो उनसे कहे,
करके और अपने अधर्म की हाँ, इधर हम देखते हैं, बार बार आप पढ़ोगे बहुत सारे वचन है, मन की मूर्तें। यानी कि एक तो क्या था, हम इजराइल के इतिहास से सीख रहे हैं। इजराइल जो एक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इजरायली, जिसने उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया था, हम उस इजराइल के इतिहास से इन बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर ने इतिहास में कैसे काम किया है। तो न केवल उन्होंने बाहरी तौर पर बनाया, बल्कि परमेश्वर कह रहा है उन्होंने अपने मन में भी क्या करके रखी हुई है। यानी कि क्या होती है, मन में भी क्या होती है, मन में भी होती है। मतलब आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आया, वहां एक ऐसा परमेश्वर का मंदिर होता था, तो उसने देखा वहां तो क्या चल रहा है, व्यापार हो रहा है, डाकुओं की खो बना हुआ है वो मंदिर। उसने कोड़ा उठाकर क्या किया, मेरे पिता का भवन क्या कहलाएगा, सब जातियों के लिए क्या कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। यानी कि ये प्रार्थना का घर कहलाएगा, ये परमेश्वर का निवास कहलाएगा, और तुमने इसे क्या बना दिया। इसमें मतलब किसका स्थान होना है सबसे ऊंचा, सबसे पहला, सबसे बढ़कर प्यार किसे होना है, जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको रचा है। हमारा ये जो शरीर है किसने बनाया, किसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में इंसान को क्यों बनाया, ताकि इंसान मेरा क्या करे, प्रतिनिधि, मतलब क्या है परमेश्वर की। तो इस चीज को मेरे प्यारे हमने समझना है। तो जब हमारे इंसान के अंदर जब पाप आ गया और बहुत कुछ आ गया, देखिए इधर आप देख सकते हैं, ये हालत थी हमारी, एक पापी व्यक्ति की ये हालत है। चेहरा उदास है, चेहरा उदास है, अंदर ये है, ये राज्य कर रहा है ये। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जब ज्योति चमकी, पवित्र आत्मा का जब काम हो रहा है, तो अंदर क्या आ रहा है, खुश, चेहरे पर खुशी आ रही है धीरे धीरे। अब अंदर जब ये सारे अनुभव आ गए, तो क्या है, क्या हो गया। तो अब किसने होना है फिर अंदर है, अब पहला स्थान किसको होना है जीवन में, परमेश्वर को होना है। ठीक है, अगर जो इसकी जगह और भी किसी को बिठा लिया तो वो क्या है, वो किसके समान है। इसलिए हम पिछली बार भी पढ़ रहे थे, लिखा है लोभ जो किसके समान है। तो क्या भी है मूर्ति पूजा, लोभ भी है। और दूसरा क्या भी हम देख रहे थे, अब्राहम ने अपने प्रिय बेटे को, इकलौते बेटे को अपने मन में क्या कर लिया। तो परमेश्वर उसको किस दृष्टि से देख रहा है, मतलब परमेश्वर से बढ़कर हम किसी चीज को भी प्यार करते हैं, चाहे खुद को भी प्यार करते हैं, खुद की भी हमारी एक मूर्ति हो सकती है। किसी संबंध से अगर परमेश्वर से बढ़कर हम प्यार करते हैं, या पैसे से, या नौकरी से, किसी भी चीज से, जिस भी चीज को हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं माता जी, किसको, किसी भी चीज को, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, मूर्ति है। और हम क्या कर रहे हैं, उसको दंडवत कर, यानी कि जीवते परमेश्वर को छोड़कर, उसमें से आनंद लेना छोड़कर, उसको वो स्थान देना छोड़कर हमने क्या किया है। तो परमेश्वर देखो किस नजर से देख रहा है इंसान को। तो पहले तो ये था, चलो हम अन्य जाति थे, अपने तरीके से चलते थे, सच्चे परमेश्वर का वो नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारी समझ खोली, जब एक ने हमारा उद्धार किया, और जब वो कह रहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और जब वो क्या कह रहा है, सबसे बढ़कर, माँ से, पत्नी से, बच्चों से बढ़कर जो मुझे प्यार ना करे, वरन अपने आपे का भी जो क्या ना करे। तो ऐसी जब बातें प्रभु ने कही, क्यों कही। तो फिर भी अगर हम प्रभु से बढ़कर किसी को भी क्या करते हैं, वो स्थान देते हैं, वो प्रेम करते हैं। प्रेम ये नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हम प्रेम ना करें माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, परंतु सबसे पहला स्थान किसको, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, जो आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। क्योंकि हम देख रहे थे पिछली बात, परमेश्वर सबसे पहला है, परमेश्वर सबसे ऊंचा है,
इसलिए हमारे जीवन में भी न केवल सारी सृष्टि में बल्कि मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर को क्या होना है, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे पहला स्थान और सबसे प्रिय, सबसे बढ़कर, सबसे खुशी, सबसे बड़ा धन अगर हमारा, अगर हम उसको बाकियों के बाद देखते हैं तो हमारे जीवन में कभी खुशी आएगी नहीं। हमारे जीवन में अगर खुशी हर समय, आनंद हर समय रहना है और पवित्र और जयवंत जीवन अगर हर समय रहना है तो हमारे जीवन में मतलब सिंहासन पर किसने होना है, सिंहासन पर किसने होना है, परमेश्वर ने होना है, काम ने नहीं, परमेश्वर ने होना है, किसी संबंध ने नहीं बल्कि किसने होना है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर ने कि इसको क्या करना है, आपने इसको क्या करना है। जो भी परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में स्थान ले रही है इस समय, हम पिछली बार देख रहे थे लोभ भी क्या है, लोभ भी क्या है, एक मूर्ति है। कोई संबंध अगर हमारे जीवन में जो परमेश्वर से ज्यादा प्यारा है, परमेश्वर से ज्यादा अहमियत हम उसको देते हैं, अगर सबसे पहले हमारे जीवन में कुछ भी चीज है, कुछ भी, हम अपने आप भी अगर परमेश्वर से ज्यादा, आत्मिक बातों से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर अगर स्वयं से भी प्यार करते हैं तो हम स्वयं की क्या हैं, अपनी खुद की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। या हम धन की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। या हम किसी दूसरों को क्या कर रहे हैं, जिसको भी परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में स्थान है वो हमारे लिए क्या बना हुआ है। क्योंकि परमेश्वर को इंसान ने कौन सा स्थान देना है, सबसे पहला स्थान देना है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया उस समय इंसान परमेश्वर से प्रेम रखता था, इस करके सृष्टि में कोई क्या नहीं था, दुख नहीं थी, तकलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पाप आया ना तो परमेश्वर से प्यार उसका क्या हो गया, निकल गया, अंदर में इंसान के ये पाप आ गया। और जब तक इंसान के अंदर ये पाप नहीं निकलेगा, ये शैतान नहीं निकलेगा, पाप इधर ये उसमें उस तस्वीर में दिखा रखा, गिरने से पहले ये थी दशा, लेकिन गिरने के बाद वो होगी। ये ऐसे शुरुआत हुई थी इंसान की, आज ये है शुरुआत। तभी तो उद्धार की जरूरत है, तभी तो छुटकारे की जरूरत है। और ये खुद अपना उद्धार पा नहीं सकता कोई भी इंसान, सारे इंसान की दशा ये है क्योंकि सब एक आदम से हम आए, इस कारण कोई भी इंसानों में से किसी इंसान का उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए ये आखिरी आदम, पहला आदम ये था, आखिरी आदम यानी कि यीशु मसीह ऐसे शरीर तो ऐसा ही धारण किया इसके समान, परंतु अंदर से पूरा क्या है, पूरा परमेश्वर है और पूरा इंसान है। ठीक है ना, ये तो खाली इंसान है, लेकिन यीशु मसीह क्या है, पूरा परमेश्वर है और पूरा क्या है, इंसान है। आधा परमेश्वर और आधा मनुष्य नहीं है यीशु, बल्कि पूरा परमेश्वर और पूरा क्या है, इंसान है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यीशु को कौन सा स्थान देना है, पहला स्थान देना। इसलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आए और मुझसे बढ़कर अगर अपनी पत्नी, बच्चों, भाई बहन को, रिश्ते या किसी भी संबंध को या किसी भी चीज को या अपने आपे से भी अगर मुझसे बढ़कर प्यार करता है, क्यों, क्योंकि जितनी चिंता तुझे तेरी उतनी चिंता है नहीं है, तुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन मैं तेरी क्या करता हूं, तेरे से भी ज्यादा क्या करता हूं, चिंता करता हूं। मैंने तुझे मां के गर्भ में क्या किया है, बनाया है। तो आप सोचो, हम अपने आप से अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं या परमेश्वर में रख सकता है? हमें अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए या परमेश्वर के हाथ से लेकर अपना जीवन अपने तरीके से चलाना चाहिए? ये वास्तव में ये अगर चीज हमारे समझ में आ जाए ना सचमुच में कि सबसे बढ़कर प्रेम मुझे परमेश्वर करता है, उसको मालूम था, उसने मुझे 2 आंख दी हैं, कान दी, हर चीज उसको मालूम था, पूरा शरीर उसने मेरा बनाया है, वो मुझे जानता है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर, यीशु ने भी प्रार्थना करनी सिखाई, तुम ये चिंता नहीं करना हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे,
तुम पहले पहल किस चीज को आनी है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज, परमेश्वर का स्थान। तो इनको भी परमेश्वर ने सबसे पहले जो 4 जो आज्ञाएं दी थी पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखी, सबसे पहले इंसान और परमेश्वर के संबंध की बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद है फिर बाकी बातें। हमारे जीवन में भी सबसे पहला स्थान परमेश्वर को होना है, उसके बाद सारे संबंध है। अगर परमेश्वर को होगा ना, बाकी सारे संबंधों में मिठास आ जाएगी। अपने आप हमारे जीवन में सारी चीजें क्रम से आ जाएंगी और सिस्टम से आ जाएंगी। बात कहां बिगड़ी हुई है सारी? इसका मालिक इसके उस अपने स्थान में नहीं है। अगर वो जो सारी सृष्टि पर राज्य करता है, अगर मेरे जीवन में अगर उसका राज्य नहीं है, अगर मेरे जीवन में वो सबसे प्रिय नहीं है, अगर मेरे जीवन में वो सबसे बढ़कर नहीं है, तो फिर मेरे जीवन में मतलब क्या नहीं रहेगी? क्योंकि उसी की उपस्थिति में आनंद है, परमेश्वर में ही वो आनंद है, परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है। हमारे जीवन में दुखों का कारण ही ये है कि हमने किसी और में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। हमारे जीवन में निराशा का कारण ही ये है कि हमने अपने परमेश्वर से बढ़कर किसी और को क्या दिया है। लिखा लोभ भी क्या है? परमेश्वर से बढ़कर हम किसको, जिस भी चीज को, जिस भी संबंध को, जिस भी व्यक्ति विशेष को, किसी चीज को भी परमेश्वर से ज्यादा कीमती, परमेश्वर से ज्यादा प्यारा, परमेश्वर से ज्यादा पहले नंबर पर अगर वो चीजें हैं जिसने आपको बनाया नहीं है, जिसमें आपको सच्चा आनंद मिलेगा नहीं, अगर उन चीजों को आपने अपने जीवन में अहमियत दे रखी है, स्थान दे रखा है, तो आपके जीवन में तो भाई साहब खुशी मिल जाएगी तात्कालिक, लेकिन सच्चा आनंद, परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में कोई ले नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है, जो आनंद, शांति, तसल्ली, जीवन जो परमेश्वर में हो और किसी चीज में नहीं है, किसी संबंध में नहीं है, किसी धन में नहीं है, किसी दौलत में, ये सिर्फ हमें तात्कालिक समय के लिए दी गई है। सच्चा आनंद, सच्चे संबंध ये नहीं है। ये तो सब जब तक हमारा शरीर है तब तक है। तो इसलिए हम देख रहे थे पिछली बार भी, हमारे लिए ये चीज क्या है। उनके लिए तो थी, उन्होंने न केवल बाहरी तौर पर बनाए, एक को छोड़कर बहुत सारे, और अपने मन में भी उन्होंने क्या करी है, उनको स्थापित किया है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने इस मंदिर में से इन चीजों को क्या करो, बाहर निकालो, तब मैं आऊंगा। बाहर निकालोगे तब मैं क्या करूंगा, आऊंगा। या अगर मैं आ भी गया हूं ना अंदर इधर, और अगर आपने मेरे बराबर में किसी और को बिठा दिया, तो भी वो हमसे पहला सा प्रेम मांगता है। इसलिए यीशु कहता है एक जगह कलीसिया में, तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया। यानी कि परमेश्वर हमसे पहला स्थान मांगता है, पहला सा प्यार मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसने हमें बनाया है। क्यों मांगता है? क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। हमारा दुख नहीं है उसमें, वास्तव में हमारा सच्चा आनंद ही परमेश्वर में है। परमेश्वर कह रहा है तुम ऐसे कर कर देखो। अगर तो जब इनके जीवन में परमेश्वर को अहमियत थी ना, इनके जीवन में क्या था भाई साहब, कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं सका। लेकिन परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम फिर से वो बातें करोगे, फिर से तुम्हें किधर जाना पड़ेगा, गुलामी में जाना, दुखों में, समस्याओं में, निराशाओं में, पीड़ाओं में, फिर से इंसान को किधर जाना पड़ेगा, उसी स्तर पर जाना पड़ेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है हमारे लिए ये क्या चीज है। हम कई बार यीशु को तो मानते हैं, परंतु आपको मालूम है यीशु क्या कह रहा है? लूका 46 अध्याय में 6:46 में लिखा है, यदि तुम मेरी बातें नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो। एक जगह कहता है, यदि तुम सबसे बढ़कर अगर मुझे प्रेम नहीं करते तो भी तुम क्या नहीं हो,
मेरे चेले नहीं हो सकते। तो आज सुबह के समय हमारे जीवन में हमने परमेश्वर को उसका स्थान दे रखा है, या परमेश्वर के बराबर में हमारे अंदर कोई और भी है भाई? हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसको है? सबसे ज्यादा प्रेम किसको है? परमेश्वर को है आंटी? परमेश्वर को होगा ना, हर समय क्या रहोगे? आनंदित रहोगे। अगर मैं ये बोलता हूं मैं सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करता हूं और सबसे बढ़कर परमेश्वर को स्थान, कई बार हम वैसे ही बोल देते हैं, और लेकिन फिर भी हम क्या हैं? दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, और थोड़ी थोड़ी बातों में क्या है? मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जहां हुआ, आनंद की क्या रहेगी? भरपूरी रहेगी। चिंता का उधर थोड़ा सा भी काम नहीं होगा, निराशा का उधर थोड़ा सा भी काम नहीं होगा। क्यों आ रही है? क्योंकि राजाओं का राजा सिंहासन पर नहीं है, प्रभुओं का प्रभु आंटी जी जहां होना चाहिए आपके दिल के सिंहासन पर, वहां कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं, वहां आप बैठे हैं, या कोई और बैठा है, या चिंता फिक्र बैठा हुआ है। इसलिए आपको फिर और मुझे तो निराश होने के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए बोल रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए आपको मालूम है पूरी व्यवस्था भी क्या कहती थी? तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, पूरी शक्ति से और सारी बुद्धि से क्या करना है? प्रेम करना है। ऐसा करेगा तो तेरा जीवन हरा भरा रहेगा, क्योंकि मेरे में ही जीवन है। वो ये डाली में अपने आप में कोई जीवन नहीं है। ये देखो, इधर देखो, ये जो डालियां हैं, ये तना है, तना यीशु मसीह है। ये जो तना है, अगर इसमें ये डाली बनी रहेगी, इसमें क्या रहेगी? बनी रहने का मतलब है जब इस पर आश्रित होगी, इसकी जड़ पर, अपना भोजन खुद इकट्ठा नहीं कर रही कहीं से। ये पता कई बार क्या होता है, हम इधर लगे हैं लेकिन जड़ें हमने क्या कर ली? अपनी निकाल ली, अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से हम चल रहे हैं। परमेश्वर से वो ताकत नहीं पा रहे, परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे रहे, परमेश्वर से वो प्यार, वो संबंध नहीं है। किसी और से संबंध है, किसी और से प्यार है, किसी और, वो हमारे जीवन में सबसे बढ़कर जरूरी कोई और चीज है, दुनियावी चीज है, शरीर की बातें हैं, परिवार की बातें हैं। अगर परमेश्वर के साथ हमारा नजदीकीपन है, सबसे पहला मेरे जीवन में अगर परमेश्वर को स्थान है, तो फिर हमारे जीवन में कभी क्या नहीं आएगी। वो उसमें लिखा है, वो आयत लिखी है, लिखा चाहे क्या है, देना जरा बहन जी, मैं पढ़ के सुना दो एक बार, आप बाद में पढ़ना, पढ़ के सुना दो जोर से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल भी ना लगे, और ना दाख लताओं में फल लगे, यानी कि जो मेरी फसल है ना, चाहे उन दाख लताओं में क्या भी ना लगे, फल भी ना लगे, जलपाई के वृक्षों से, और जितनी मेरी फसल है जलपाई है, उनसे भी केवल मुझे धोखा ही पाया जाए, और खेतों में और मेरे खेतों में चाहे कुछ अन्न ना उगजे, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, बीमारी लग जाए, भेड़शालाओं में भेड़ और मेरी भेड़शालाओं में चाहे भेड़ बकरियां भी ना रहें, न थानों में, और ना थायों में गायें बैल पशु रहें, तो भी मैं यहोवा के कारण, अगर मेरी खुशी यहोवा में है, अगर मेरा आनंद मेरे परमेश्वर में है, तो फिर बाहरी परिस्थिति चाहे क्या हो, कैसी भी बिगड़ जाए, परंतु हमारा क्या है, हमारा थोड़ा सा भी अगर बाहर की परिस्थिति क्या होगी, बिगड़ गई, और फिर हमारा सारा आनंद क्या हो गया? खत्म। थोड़ी सी क्या आई, चेलों की नाव में यीशु मसीह है, लेकिन पता है क्या नाम, प्रभु तो बस पीछे बैठ जा, तुझे क्या पता, हम मछुआरे हैं, बहुत अच्छी तरीके से नाम चलाना जानते हैं, हमें को मालूम है कैसे चलनी है। हम कई बार प्रभु को भी क्या देते हैं? सलाह देते हैं। हम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं, प्रभु आज ऐसे करना, आज ऐसे करना, आज ऐसे करना, करना होगा, आमीन, बस। यानी कि ये नहीं पूछते प्रभु हम कैसे करें, बल्कि उल्टा प्रभु को भी क्या देते हैं कई बार,
सलाह लिखा, उसका सलाहकार कौन हुआ? उसने अकेले ही आकाश और पृथ्वी, किसी की सलाह ली थी क्या? इसलिए अय्यूब को कहता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली कहां था तू बता? आपको मालूम है सारा कुछ बनाकर तब इंसान को बनाया ताकि इंसान घमंड ना करे कि मैंने बनाया। कह रहा मैंने अकेले ही क्या किया है। अय्यूब की पुस्तक में कह रहा जब मैंने ये बनाया तब तू कहां था? तब उसको मालूम होया, कह रहा मैं अपनी जीभ अपनी दांतों तले क्या करता हूं, मैं तो अनजाने में क्या कर रहा था, ये बातें बोल रहा था, अभी तक मुझे क्या ही नहीं था इस चीज का ज्ञान। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। इधर जब हम देखते हैं, अगर ये भी तो हमारे समान एक इंसान है, ये जो है ये परमेश्वर का नबी है, हबकुक नबी है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें हबकुक एक परमेश्वर का नबी है जिसने ये हबकुक 3 अध्याय का 17-18 वचन है। ये क्या कह रहा है? मतलब मेरी चाहे बाहरी परिस्थिति कुछ भी क्या, आपको मालूम है अय्यूब भी एक ऐसा व्यक्ति था, अय्यूब की सारी बाहरी परिस्थिति बेचारे की क्या होगी, सारी बिगड़ गई। क्या क्या था अय्यूब के जीवन में, सब चला गया बेचारे का। और उसकी पत्नी कह रही है अभी भी तो परमेश्वर को मानता है, उसको क्या दे, निंदा कर उसकी, किसकी? लेकिन वो क्या कह रहा है? मूढ़ स्त्री, जिस परमेश्वर से हम आनंद लेते हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, क्या उस परमेश्वर से हम दुख ना ले? मतलब जो व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है? परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में बाहरी परिस्थितियां क्या नहीं करेंगी, परंतु हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, हमें निराश कर देती हैं। एक हवा का झोंका आया, पतरस और के जीवन में, पतरस और की किश्ती में यीशु मसीह है, परंतु जैसे ही तूफान आया, पहले तो उन्होंने सारे प्रयास खुद किए होंगे, यीशु को तो बाद में उठाया क्योंकि सो गया, थका हुआ। यीशु को बाद में उठाया जब सारे तरीके क्या कर लिए उन्होंने, अब तो मरे भाई, और गुस्सा आ रहा होगा इसको हमारी चिंता ही, और फिर किसको उठाने लगे? तुझे हमारी चिंता। और प्रभु ने क्या कहा? कह रहे हे अल्प विश्वासियों, क्यों संदेह करते हो, क्यों डरते हो तुम? इसका मतलब आप बताओ, वो किश्ती कभी डूबनी थी? हैं? वो किश्ती कभी डूबेगी जिस किश्ती में यीशु है? लेकिन तूफान आएगा, लहरें आएंगी, टकराएंगी भी। ये नहीं है कि यीशु किश्ती में है तो क्या नहीं आएंगी, बाढ़ें नहीं आएंगी, लहरें नहीं आएंगी, लहरें तो आएंगी और टकराएंगी भी। लेकिन आनंद का विषय क्या है कि लहरें क्या नहीं करेंगी, किश्ती को डुबाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि समुद्र का बनाने वाला, लहरों का बनाने वाला, हवा को बनाने वाला किसके अंदर है? नाव के अंदर है। अगर ये चीज हमें भी क्या हो जाए, मालूम हो जाए कि सृष्टि का मालिक मेरे अंदर है। डॉक्टर को तो वो बीमारियां का भी नहीं पता, उन सारी समस्याओं का भी इंसान को तो पता, उसको तो सारी उसने फिट किया ना कि पुर्जा, किसने? डॉक्टर तो बेचारे वो कर कर देखते हैं, इधर ये रखा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था इधर क्या लगाना है, इधर क्या लगाना है, इधर से क्या लगाना, सारा पूरा परफेक्ट बनाया है। ये थोड़ा था चलो आदम कुछ और था अब हम और हैं ना, बीरू जी आदम के समान ही हम भी, उसी प्रकार तो आदम के सींग थे, हमारे नहीं है, आदम के समान ही तो हम भी। क्या परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि में भी क्या करता जा रहा है? अच्छा हाँ भूल गया था, हाँ थोड़े दिनों बाद पता लगा, ओहो इसको तो इधर कान भी लगाना था, मुझे तो पता नहीं था आने वाले दिनों मोबाइल भी होंगे, तो इस करके कान किधर लगाना। देखो परमेश्वर ने अपने कामों में, परमेश्वर क्या है? सर्वसिद्ध है, किसी चीज में उसके काम में क्या नहीं है, थोड़ी सी भी कमी नहीं है। हम सीखते हैं, हमने पहले मोबाइल कौन सा बनाया था,
और दूसरा बनाया था, फिर थोड़ी थोड़ी और अकल आ गई, फिर और बनाया, फिर अभी और भी अकल आ रही, अभी और भी कुछ। यानी कि हम इंसान सीखते हैं, हमारा ज्ञान सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या है, सिद्ध है। वो जानता है हमें कहां रोग है, कहां। लेकिन तूफान जिस किश्ती में यीशु है उसमें भी आता है ना। अगर हम ये, क्योंकि यीशु ने कहा था आओ हम पार चलें, तो यीशु की आज्ञा मानकर चेले किधर गए थे, पार गए थे। उधर क्या आ गया बीच में। और एक और परमेश्वर का नबी था पुराने नियम में, योना नबी था, उसको परमेश्वर ने बोला उस निनवे नगर में जा, लेकिन उधर ना जाकर आज्ञा न मानकर वो किधर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, और फिर भी क्या आ गया। तो दोनों में तूफान है, दोनों के तूफान की वजह क्या है, अलग अलग है। एक में तूफान इसलिए आ रहा है कि ये आज्ञा नहीं मान रहा, और एक में तूफान इसलिए आ रहा है कि ये आज्ञा मान रहा है। एक में जो तूफान आ रहा तो क्यों आ रहा, विश्वास नहीं कर रहा ना। देखो बात को समझना। एक तो यीशु मसीह जब नाम की किश्ती में चेलों की, उस समय तूफान आया। उस समय तूफान आने का कारण क्या है। और एक पुराने नियम में था जब परमेश्वर ने बोला कि निनवे नगर में जा, और वो किश्ती में जहाज में बैठकर, और वो दूसरी साइड में जा रहा है, आज्ञा ना मानकर। एक आज्ञा मानकर जा रहे हैं, एक आज्ञा ना मानकर जा रहे हैं। और आज्ञा जो ना मानकर जा रहे हैं उधर भी तूफान आया और इधर भी तूफान आया। इधर जो तूफान आया वो क्यों आया, और इधर जो तूफान आया वो क्यों आया। यानी कि आप आज्ञा मानोगे तो भी तूफान आएगा, आज्ञा ना मानोगे तो भी तूफान। अब आप बोलोगे बीच में फंसे भाई, यीशु को छोड़ना तो मरे और यीशु को ना छोड़ना है। इधर ये तूफान अनाज्ञाकारिता के कारण आया, इधर क्यों आया बीरू। कब शांत होएगा, इधर का तूफान कब शांत होएगा। आंटी कहीं हो रहा, मैं तो पहुंच गया हूँ करनाल, वहाँ हरिद्वार, और आप अभी ऋषिकेश बैठे इसलिए मैं बीच बीच में बोलता हूँ मेरे साथ हैं क्या। कई बार मैं तो पहुंचे होता हूँ कहाँ, हरिद्वार, और आप किधर ही बैठे अभी, इधर जूती डाल कोई क्या नहीं है। आंटी कहाँ पहुंच गई, आंटी को थोड़ा देखना, पूछा कहाँ पहुंच गई। हम तो बहुत दूर आगे, बोला आंटी को थोड़ा साथ लगाना। मगन हो रही हो तो प्रभु में, प्रभु में मगन है। ध्यान से सुनना आंटी, इधर सुनना, मेरा भी बात को सुनना, समझना। देखो मैं ये घटना जो बता रहा हूं, एक में तूफान लहरें इसलिए आ रहा क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा मानकर बेचारे चल रहे हैं, और एक में तूफान इसलिए आ रहा क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर जिधर जाना चाहिए, जो मानना चाहिए वो ना कर कर उल्टा जा रहा है, इसलिए तूफान आ रहा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसके जीवन में ये शांत कब होगा, और इन या क्यों परमेश्वर लेकर आया, और इस इधर वाले के जीवन में परमेश्वर तूफान क्यों लेकर आया। सबसे पहली बात इधर वाले के देखते हैं हम, जो आज्ञा मानकर चल रहे हैं उनके जीवन में तूफान क्यों आया। विश्वास की परख है, ताकि और परमेश्वर को जाने। ये दुख क्यों आया, ये समस्या क्यों आई, ताकि और प्रभु के क्लोज हो जाएं, और प्रभु पर विश्वास करें कि ये मेरे जीवन में मेरा प्रभु है। ये तूफान चाहे कितने भी आ जाएं, इसमें मतलब विश्वास को बढ़ाने के लिए था, प्रभु के करीब लाने के लिए था वो समस्या। लेकिन इधर से जो समस्या तूफान आ रहा, आज्ञा ना मानकर जब वो योना गया, उसके जीवन में इसलिए आ रहा है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उल्टे रास्ते से जाएगा बेटा, तेरे जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं होगी। आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी भी क्या लेकर आएगी, समस्या लेकर। और इतनी समस्या लेकर आई,
उसको किधर डाल दिया गया? समुद्र में डाल दिया। 3 दिन रात मछली के पेट में पड़ा हुआ है। और जब अकल आ गई ना उसको, बहुत इतना टाइट हो गया, बहुत इतना अकल आ गई जब इसको, जब उसने क्या किया, घुटने टेके, प्रभु मुझे क्या कर। और उसी समय क्या हो गया? पहले तो शांत कब, लहरें कब शांत हुई? जब उसको समुद्र में डाल दिया। उन्होंने जी में जी हाथ, शुक्र है यार, नहीं तो ये तो हमें भी ले मरता। यानी कि वो किसी की नाव में बैठ गया, वो बेचारे व्यापारी थे, उनकी किश्ती में सामान था, और जब ये बैठ गया अंदर, ये भी आराम से सो रहा है, अनाज्ञाकारी, आज्ञा न मानकर परमेश्वर ने जो बोल रहा था उसको दरकिनार कर आराम से सो रहा है। अच्छा, सुनाऊं तुझे मैं आराम से? तो रात को तेरी नींद क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? नींद नहीं आएगी तुझे। परमेश्वर को मालूम है नींद कैसे भगानी है, उसको आज्ञा मनवानी आती है। किसको? सिंहासन पर विराजमान है वो। उससे भागकर कभी योना ने सोचा था, अरे कौन देखता है, इधर बैठकर आराम से क्या कर देते हैं, सो जाते हैं। अच्छा, समुंदर थोड़ा सा हिलाया, समुंदर क्या कर रहा है? और चिट्ठी भी किसके नाम पर निकली? और क्या करें, उसको उसी समय उसको समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंका, परमेश्वर ने इतनी बड़ी मछली को रखा था और उसको क्या कर गई, साबत को ही क्या कर गई, निगल गई, और समुद्र शांत हो गया। यानी कि एक हवा शांत हो गई, एक लहरें शांत हो गई, और दूसरे में क्या कर दिया परमेश्वर ने, दूसरे में डाल दिया। उन लहरों से अकल नहीं आई, फिर भी क्या कह रहा है, अरे मैं नहीं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, मैं तो मरना ही मंजूर है। अच्छा, मर भी जाएगा मेरी इजाजत के बिना। आज बहुत सारे ट्रेनों के आगे कूद जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मरने, हाँ, पर हाथ पांव कट के मंजे पे बैठा रहो। तुझे मैं बताऊंगा तुझे। तो क्या सोच रहा है, तेरा जीवन तेरे हाथ में है? किसके हाथ में है? परमेश्वर से भाग नहीं सकते हम। अगर तूफान जब आया, उसी समय इसने क्या करना चाहिए था, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और मेरे से गलती हो गई, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आज्ञा मानकर जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है योना, कह रहा है जी मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो मानूंगा नहीं, मुझे तो मरना ही मंजूर है, मुझे तो समुद्र में डाल दो। परमेश्वर ने उधर समुद्र में मछली रखी थी, निगल लिया उसने। अब बेटा जब तक तेरे अकल नहीं आएगी ना, अब इसी में रो तू। कोई खाना नहीं होगा आज तेरा, कोई सोना नहीं होगा आज तेरा। 3 दिन क्या है, बेचैन है। क्यों बेचैन है? अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया, वो है सबसे बड़ा खतरा। इसलिए लिखा है, परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसकी क्या करता है, ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे क्या मारता है, कोड़े मारता है। परंतु अगर कुछ भी नहीं आ रहा, मैं आज्ञा भी नहीं मान रहा, और कोई टोकने वाला पूछने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे जीवन में समस्या आ रही, इसका मतलब फिर क्या है, ये है सबसे बड़ा खतरा। यानी कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारी इच्छाओं पर छोड़ दिया, वो है सबसे बड़ा। तो जब आपको लगे ना कि मैं सही तो नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मुझे कोई रोकने टोकने बोलने वाला पूछने वाला कोई है, उसी समय आप समझ लेना कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब आपको बोलने वाला ना हो, जब आप अपनी मनमर्जी के मालिक होगे, तो आप तो बोलेंगे अभी मजा आया जीने का। अरे मजा नहीं भाई, तेरे को क्या कर दिया परमेश्वर ने, छोड़ दिया। क्योंकि तू क्या हो गया, 2 बार बोल लिया होगा, 3 बार बोल लिया, 4 बार 10 बार बोल लिया, तू सुनने के लिए क्या नहीं है, तैयार। अब तुझे, अगर तू अपने आपे में कभी आएगा, सूरों का खाना खाकर अगर अपने आपे में आएगा, फिर तुझे क्या आएगी, अकल आएगी, अन्यथा तू गया। तो क्या हो गया,
उड़ाऊ पुत्र को कब हंसाई, जब सारा कुछ क्या चला गया। और फिर कैसे आ रहा, फटे कपड़े में कैसे आ रहा, रोंदा हुआ आ रहा है, हे बाप मुझे क्या कर, मैंने तेरी आज्ञा को क्या किया है, मानना नहीं है, मैंने पाप किया, गुनाह किया। शुक्र है कम से कम मरने से पहले क्या आ गया, अपने आपे में आ गया, नहीं तो किधर जाना था। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इधर देखते हैं, हमारा विषय ये नहीं था, परंतु इधर समय भी हमारा हो गया, अभी प्रार्थना करेंगे। तो उसके जीवन में समस्या परमेश्वर इसलिए लेकर आया ताकि अपनी गलती को मानकर सही हो जाए, लेकिन सही नहीं होऊंगा कर कर जिद कर गया। अब परमेश्वर ने तापमान भट्टी का क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस करके हमारे जीवन में हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, कई बार तूफान तब भी आते हैं। उस समय तूफान क्यों आ रहा है, ताकि हम प्रभु के और नजदीक हो जाएं, हमारा विश्वास बढ़ जाए। ये तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा प्रभु मेरे साथ है। परंतु जब आप आज्ञा न मान रहे हैं और उस समय कुछ चीज आ रही है, उस समय आपको उसी समय घुटने टेकने चाहिए। हे परमेश्वर, मैं अपनी गलती को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मैं जहां तू चाहेगा वहां जाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं, तो आज आखिरी बात वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हम जो विषय सीख रहे हैं उसी विषय पर आए। और अभी आप निकाल लें मेरे साथ पहला सैमुएल 15 अध्याय, उसमें से एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला सैमुएल 15 अध्याय और उसका 22 वचन से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, देखो इधर ध्यान से सुनना। परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने नबी के द्वारा साउल से क्या कह रहा है, कह रहा है क्या परमेश्वर, आगे शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मतलब परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से क्या होता है, अगर मैं परमेश्वर की बात तो ना मानूं, अगर परमेश्वर का मैं वचन तो ना मानूं, अगर मैं परमेश्वर को बोलूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूं, तुझे भेंट चढ़ाता हूं, वो बोलेगा, यानी कि वो क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता है। हम परमेश्वर को क्या चढ़ाकर प्रसन्न नहीं कर सकते, बलिदान चढ़ाकर, भेंट चढ़ाकर और उसकी क्या कर कर, सेवा कर कर उसको प्रसन्न, उसकी बात को मानकर ही हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रसन्न कर सकते हैं। कैन के समान जिद्दी अगर होंगे तो कैन की भेंट से कौन सा भी खुश नहीं है। परमेश्वर अगर इन इजरायलियों के समान हम भी जिद्दी होंगे तो परमेश्वर इनसे भी क्या नहीं था, खुश नहीं था। और हमारे जीवन से भी परमेश्वर खुश नहीं है अगर हम परमेश्वर की बात तो मान नहीं रहे हैं, और अगर हम परमेश्वर से फिर भी क्या कर रहे हैं, उसको बलिदान चढ़ा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ओ प्रभु तू कितना महान है, हाले, ओ बोलेगा चुप, पहले मेरी बात मान, पहले मेरी आज्ञा मान, पहले मेरे साथ संबंध अपना सही कर। परमेश्वर को कोई, हाँ, और बहुत ईश्वर है जो उनको आप कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, वो खुश हो जाएंगे। आप चाहे कैसे भी हो वो खुश हो जाएंगे, उनको आपसे कोई मतलब थोड़ा है। लेकिन एक को आपसे मतलब है, उसने आपको बनाया है, उसको आप मतलब क्या नहीं कर सकते, कोई चीजें देकर प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको आप मतलब क्या नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। बाकी सब चीजों को धोखा दे सकते हैं, आप क्या कर सकते, लेकिन परमेश्वर को कोई क्या नहीं कर सकता। तो इधर आगे भी पढ़ बहन जी, अगला शब्द क्या है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों, और सुनना, परमेश्वर की सुनना लिखा है, मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से क्या है, उत्तम है। यानी कि परमेश्वर की सुनना और परमेश्वर की मानना, इन दो चीजों से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है।
अगर मैं सुनता भी नहीं हूँ और मानता भी नहीं हूँ, और मैं परमेश्वर को और साधनों से और प्रयासों से परमेश्वर को खुश करना चाह रहा हूँ, प्रसन्न करना चाह रहा हूँ, पाना चाह रहा हूँ, तो ये कभी हो आंटी जी नहीं सकता है। हम पास्टर खुश हो जाएगा, इंसान खुश हो जाते हैं, और भी जो दूसरे ईश्वर हैं वो भी खुश हो जाएंगे। वो बोलेंगे जी हमारे को इतना चढ़ा दो, इतना, हम सब खुश हो जाएंगे, बरकत देंगे, आशीष देंगे सब। लेकिन परमेश्वर ऐसे खुश। इसलिए यीशु ने कहा जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो भाई मैं तुम्हारा प्रभु भी क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो। प्रभु तो उनका प्रभु है जो प्रभु की बात को क्या करते हैं, मानते हैं, जो उसकी क्या करते हैं, सुनते हैं। हे प्रभु, जैसे वो सैमुएल नबी कहता है, हे प्रभु बोल तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है। ठीक है ना, ना बेटा ना फट जाएगी ना, ठीक है ना। तो आपने समझना, देखो इधर आगे पढ़ो बहन जी, इस आखिरी वचन पे आए। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। मतलब बलवा करना, जैसे किसने किया, योना ने किया। और फिर भावी कहने वालों से पूछना, मतलब परमेश्वर से ना पूछकर अपना भविष्य, अपने जीवन की बातें, और किसी से पूछ रहे, दूसरे से पूछ रहे, किसी से, परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या इच्छा है। लिखा दोनों क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या है, जैसे लोग किस पर जाते हैं, हाथ दिखाने वाले के पास जाए, देखना यार मेरे जीवन में बहुत समस्या है, वो बताएगा, वो बेचारा अपना ही बता लो, वो अपना ही बता लो। हमारा भविष्य कौन बता सकता है? अरे परमेश्वर के हाथ में है ना। तो लिखा है, उसको पढ़ के फिर प्रार्थना, देख बलवा करना, यानी कि परमेश्वर के विपरीत जाना, उसकी आज्ञाओं के विपरीत जाना, मन मर्जी से चलना, योना के समान चलना। लिखा है बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान क्या है, पाप है। और लिखा है हठ करना, मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजने के तुल्य क्या है, तुल्य। हठ करना, जिद करना, हठ कर लेना, मतलब अगर हम उधार पा लिया, हठ कर लिया, जिद कर लिया, मान ही नहीं रहे, तो ये भी क्या है, किसको पूजने समान है। अब हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं प्रकाशित वाक्य में जल्दी से, मैं सिर्फ उसको पढ़ाऊंगा 11 का 15, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15। आज हम इसको इधर क्लोज कर देंगे। 11 का 15 इधर लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती। मैं तो पढ़कर भी चले गया यार। 21 का 15 नहीं बोली मैंने, 15 का 11 बोला। अच्छा अब माफ करना, फिर मैंने तो सोचा मैंने 21 का 15 बोला। मैं भी कहूँ मैं तो बोल के भी चला गया और वो सारे क्या ही कर रहे हैं, तो माफ करना मुझे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, 22 का 14 15 है, लेकिन 21 का 8 है। ये 2-3 वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करते हैं। एक बार कोई पढ़े 8 वचन। डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस आग की झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये है वास्तव में असली मौत, दूसरी मौत। तो ये सब किधर जाने वाले हैं? 14-15 भी पढ़ो अगले पेज पे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो
धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं। यीशु का लहू क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हमारे उद्धार के वस्त्र में अगर कोई मैल भी आ गया, लिखा धन्य है वे जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। और आज वस्त्र धोने का समय है, शुद्ध होने का समय है, अपनी गलतियों को मानने का क्या है? समय है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, आपको मालूम है अदेन की वो एक उत्पत्ति में भी एक वाटिका है और जीवन का वृक्ष है, और एक प्रकार आखिरी किताब में आखिरी पेज में भी क्या है? जीवन का वृक्ष। किसे उस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा? जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, जो वस्त्र उन्हें पहनाया गया, जो उद्धार का वस्त्र पहनाया गया, एक मेमना जो उनके लिए वध हुआ, और जब उसका चमड़ा जैसे अदेन की वाटिका में उस नंगे आदम को क्या पहनाया गया? उस मेमने का चमड़ा परमेश्वर ने पहनाया। उसी प्रकार हम देखते हैं इस आखिरी किताब में आखिरी पेज पर हम देखते हैं लिखा धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को क्या करते हैं? धो लेते हैं। जो वस्त्र आपको पहनाया गया उद्धार का वस्त्र है, और लिखा है उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश और वे फाटकों से होकर नए यरूशलेम में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला भी और झूठ का गढ़ने वाला भी बाहर रहेगा। तो आइए आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस लिस्ट में हैं या कौन सी में? आइए आज हम अपने जीवन को देखें। हमने देखा है पाप क्या है। आज मेरे जीवन में परमेश्वर को मैंने कौन सा स्थान दिया है? मेरे जीवन में मैं सबसे बढ़कर किसे प्रेम करता हूँ? मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन है मेरे लिए? आज मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आज मैं किसके लिए जी रहा हूँ? आज मेरे जीवन में कौन प्रभुता करता है? क्या मेरे जीवन में मेरा मालिक, मेरा प्रभु जिसने मुझे बनाया, सिरजा और मेरे लिए क्रूस पर जो मरा है, क्या आज उसका अधिकार मेरे जीवन में है? क्या आज उसका वास मेरे जीवन में है? क्या उससे संबंध मेरे जीवन की प्राथमिकता है? क्या उसको प्रसन्न करना मेरी प्राथमिकता है? क्या उसे खुश करना मेरी प्राथमिकता है? या स्वयं को प्रसन्न करना मेरी प्राथमिकता है? या लोगों को प्रसन्न करना मेरी प्राथमिकता है? हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक मेरे भाई बहन को, हम सबको, मुझको भी अपने जीवनों को आज जांचने के लिए प्रभु सहायता कर। हमारे जीवन में आपसे बढ़कर कोई ना हो, ना आपसे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण हो, ना आपसे बढ़कर कोई प्रिय हो प्रभु, ना आपसे बढ़कर कोई हमें कीमती हो प्रभु। आप हमारे जीवन के सर्वोच्च हो प्रभु। हम आपको अपना सर्वोच्च दें प्रभु, हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दें प्रभु, क्योंकि आप इसके हकदार हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमें सब कुछ देते हैं खुदावन। आपने ही हमें जीवन और श्वास दिया है प्रभु। हमें ऐसी कृपा दे कि हम आपको सबसे बढ़कर प्रेम करें प्रभु, हम आपकी आज्ञा माने प्रभु। प्रभु तूने कहा है जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी बातों को भी मानेगा। प्रभु हमें तुझे प्रेम करना सिखा प्रभु, ताकि हम आज्ञाकारी हो जाए प्रभु। वो पहला सा प्रेम हमें फिर से आ जाए प्रभु। प्रभु हम एक एक पर तेरा अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेम को, उस अगापे, उस ईश्वरीय प्रेम को, उस निस्वार्थ प्रेम को हम हर एक के अंदर इन दिनों भर दे प्रभु। हमारे अंदर से वो सारा प्रभु सड़ाहट निकल जाए, वो मलिनताएं निकल जाएं, वो पाप निकल जाएं प्रभु। हमें धोकर शुद्ध कर दे प्रभु, हमें पवित्र कर प्रभु। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति हम में वास करे हर समय प्रभु। आप हम में वास करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की पिता। आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं। ये नया वर्ष आपकी आगमन में देरी है तो कुछ दिन बाकी हैं प्रभु, हमें और भी तैयार कर प्रभु। प्रभु हम उस प्याले में से पिए,
उस रोटी में से तोड़ें, हम तेरी मेज में सहभागी हों प्रभु, और तेरे प्रेम में गंठ कर, तेरे प्रेम में भरकर एक नए समर्पण के साथ हम नए साल में प्रवेश करें। जिन बच्चों ने अभी तक मन नहीं फिराया या बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु, जिन्होंने अपना जीवन आपको नहीं दिया, जिन्होंने अपना संबंध अभी भी परमेश्वर से नहीं जोड़ा, आज प्रभु इनके जीवन में वो काम शुरू हो जाए, ताकि नए साल पर प्रभु हम हर एक व्यक्ति तेरे और नजदीक आ जाएं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने पाएं। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और तमाम प्रभु के मुकद्दस लोगों के साथ प्रभु की यीशु की आगमन तक होती ही रहे, आमीन। सबको मारानाथा, जय मसीह।